जो व्यक्ति इस तरह का कुकर्म किया है उस बहुत जल्दी वो बेऊर में आपको चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। सोशल मीडिया पर अलग अलग विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक और विवाद सामने है जिसमें खेसारी लाल यादव के बेटी पर एक गाना बना दिया गया। ऐसे में हमारे बीच खेसारी लाल यादव के वकील उपस्थित है। सर, स्वागत है जोश भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से गाना बनाना और सोशल मीडिया पर गाना को अपलोड करना कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि लगातार इस तरह से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखने को मिलता है। देखिए, सोशल मीडिया पर बेलगाम जिस तरीके का हो रहा है, आप फेसबुक वगैरह को इत्यादि को आप सार्वजनिक स्थल पर आप नहीं खोल सकते। कब क्या अचानक से क्या चलने लगेगा जो आपको लज्जित होने पर मजबूर कर देगा। तो यही कुछ लोगों का गलत हरकत से माने जिसको जो मन हो रहा है, बिना कोई ना कोई लिमिटेशन है ना कोई अनुशासन है, और अनुशासनहीनता का ही पराकाष्ठा के इस तरह के वीडियो बनते हैं। अब सवाल ये है कि किसी के माँ बहन बेटी का नाम लेकर यदि कोई गाली दे रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो साइबर क्राइम में वो जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इस केस में तो और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको अभी मैं कैमरा पर मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन इतना बात आप समझिए कि जो व्यक्ति इस तरह का कुकर्म किया है उस बहुत जल्दी वो बेऊर में आपको चक्की पीसते हुए नजर आएंगे, यानी कि सलाखों के पीछे हुए जाएंगे। लेकिन इस पर कैसे लगाम लगाएगा, क्योंकि पहली बार इस तरह से घटना नहीं हो रहा है। इससे पहले भी घटना हुआ था, आप उसको जेल भेजे थे, लेकिन बार बार उसी तरह घटना देखना, खास करके सोशल मीडिया पर वही चीज देखने को मिलना, इसमें क्या लगता है वो प्रसिद्ध होने के लिए तो नहीं कर रहा है, फेमस होने के लिए? फेमस होने से ज़्यादा ये साजिश है। हर आदमी का अपना एक प्रतिद्वंदी होता है। खेसारी जी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनके लेवल के बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हीं के बीच के लोग होते हैं। ये लोग साजिश करके इस तरीके का बदनाम करने के लिए, उनको विचलित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, और वो भी इनके केस में भी यही हो रहा है, और बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जब भी भोजपुरी गीत की बात आते हैं तो हमेशा वो कंट्रोवर्सी में रहता है, चाहे वो जातिवाद के लेकर गाना हो, अश्लीलता हो या और भी बात है। तो क्या सिर्फ इसमें लगाम लगाने से हो जाएगा, या और भी जो जातिवाद है, या देखिएगा जो नए नए गायक आते हैं वो सिर्फ जातिवाद पे ही गाना गाते हैं? देखिए, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के वो फेमस होना चाहता है। तो बिना मेहनत के यदि आप फेमस होना चाहते हैं तो आपको कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जाती है। तो यही सब चीज़ है, चर्चा में बने रहने के लिए करता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। किसी को गाली देकर यदि कोई फेमस हो सके तब तो कोई किसी को गाली दे देगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी कुछ है, कुछ दिन के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन जब जेल में जाता है तब उसको अपने कर्मों का जो है सो एहसास होता है कि उसने गलत किया या क्या सही किया, तब उसको सज़ा मिलती है। तो अभी थोड़ा देर प्रतीक्षा कीजिए और देखिए, बहुत जल्दी उनके खिलाफ जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा, आप पता नहीं, तो उस वीडियो में एक बच्ची आग्रह करती है कि मुझे खेसारी जी आपके साथ डांस करना है। तो बड़े प्यार से पुचकार कर बोलते कि बेटा आप मेरे साथ स्टेज पर डांस करेंगे, जब कल को बड़े होंगे, शादी ब्याह होगा तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, इसीलिए आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए डांस सभी पर। आप अच्छे घराने से हैं, आप मत डांस कीजिए और आप जो है सो यहाँ से चले जाइए। और उनको बड़े प्यार से और सम्मानपूर्वक को भेजते हैं। तो खेसारी जी का जो स्वभाव है कि खुले रहिए विचारों से पर बंधे रहिए संस्कारों से, तो संस्कारों से बंधे हुए हैं, इसी वजह से वो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो वो सक्षम व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को वो कैपेबल हैं, 2 मिनट बस उनसे हिसाब कर लें। लेकिन कानून को मानने वाले लोग हैं, अदब से कानून में अपना आस्था रखते हैं, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया में हो जाते हैं। उदंड प्रवृत्ति को निपटाने के लिए उनके पास इतनी शक्ति है कि वो निपट सकते हैं, लेकिन वो कानून प्रिय आदमी है और कानून के तहत ही वो कोई काम कर छोड़े। तो देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है कि उस पर कार्रवाई हो गई, वो जेल जाएंगे, क्योंकि इस तरह से गाना जब भी जो लोग गाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, तो वो नहीं बचेंगे। आप